देखो, हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ क्वाइन एंड डाइस के केस में, जब हम क्वाइन और डाई को थ्रो करते हैं। ठीक है, देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम जब डाई को, या फिर 2 डाइस जब हम थ्रो करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, पहले आ जाओ क्वाइन के बारे में। देखो, जब हम क्वाइन को, ठीक है, एक बार टॉस करेंगे, ठीक है, 1 टाइम टॉस करेंगे तो सिंपल है। ठीक है, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड और टेल। ठीक है, जो हम किसी क्वाइन को 2 टाइम्स जो है टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा। देखो, ये आपके पास क्वाइन है। ठीक है, देखो, आपने कॉइन को टॉस किया एक बार तो क्या आएगा, हेड या तो फिर टेल। हेड या टेल, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब देखो, जब आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हो, देखो एक बार टॉस किया, ठीक है, जब आपने कॉइन को मान लो टॉस किया, आ गया हेड, एक बार टॉस हो गया। ठीक है, इसको भूल जाओ नीचे वाले को। आपने कॉइन को टॉस किया, क्या आ गया, हेड। ठीक है, अब आपने कॉइन को, ये तो फर्स्ट टाइम टॉस किया, सेकंड टाइम फिर टॉस किया। सेकंड टाइम टॉस करोगे तो क्या आएगा, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, मान लो हेड आ गया। ठीक है, तो सेकंड टाइम फिर टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। ओके, अभी इस केस को भूल जाओ। मान लो आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके पास क्या आया था, टेल। ठीक है, अब आप कॉइन को एक बार टॉस करने पर आ गया मान लो टेल। अब आज इसके बाद आप सेकंड टाइम फिर से कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। हो गया 2 टाइम। तो देखो क्या क्या आउटकम है, हेड हेड, हेड हेड, या फिर हेड टेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम हेड आया, हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आया और सेकंड टाइम टेल आया हो सकता है। ठीक है, अब देखो, हो सकता है कि आपने जब कॉइन को टॉस किया फर्स्ट टाइम टेल आया हो, ठीक है, और उसके बाद सेकंड टाइम क्या हो, हेड। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि आपने जब कॉइन को टॉस किया फर्स्ट टाइम टेल आया और सेकंड टाइम भी क्या आया है, टेल आया है। ठीक है, तो ये इसकी आउटकम्स आएंगी। ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा जब आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करोगे। आ जाओ, कॉइन को आप जब 3 टाइम्स टॉस करोगे तो क्या आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ इनमें देखो, ये तो आपने कॉइन 2 बार टॉस कर दिया है। ठीक है, अब 3 बार की बात करते हैं। मान लो जब आपने कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट टाइम हेड आया था, इसको भूल जाओ। सेकंड टाइम भी हेड आया था। फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम भी हेड आया, आपने फिर टॉस किया तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भूल जाओ। जब आपने कॉइन को मान लो टॉस किया, फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम टेल आया। थर्ड टाइम जब टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, हेड या टेल। यहाँ भी क्या आएगा, हेड या टेल। अब लिख लो इसको, हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल। ठीक है, ये चीज खत्म होगी, ऊपर नीचे आ जाओ, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले में, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो आपने कोई याद नहीं करनी है, तो आपने इस तरह से सैंपल स्पेस बनाना है। तो आप कॉइन को टॉस करोगे तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आएगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी इन केस ऑफ कॉइन। वैसे 4 टाइम्स करोगे तो एक बार हेड यहाँ, हेड टेल दिख जाएगा, हेड टेल दिख जाएगा, हेड टेल हेड टेल आ जाएगा। आपके सिलेबस में आएगा मैक्सिमम 3 तक ही है कि आप कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करो तो क्या सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है, ओके, देखो नेक्स्ट इसमें, देखो यहाँ पर कितनी आउटकम्स आ गई, 2 आउटकम्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी आउटकम्स आई, 4। यहाँ पर कितनी आउटकम्स आई, कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8। अब बात आती है कि, ठीक है, हमें एलिमेंट्स नहीं लिखने, डायरेक्टली लिखने के कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका फार्मूला 2 है। ठीक है, किसका फार्मूला ये, कि नंबर ऑफ आउटकम्स, कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आती हैं। ठीक है, देखो यहां पर एन का मतलब है कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है,
यहाँ कॉइन को एक बार टॉस किया तो क्या जाएगा 2^1, आउटकम कितना आ गई 2, ठीक है 2^1 आउटकम्स आ गई 2। यहाँ आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया 2 टाइम्स, ठीक है तो क्या आ गया 2^2, 2 बार टॉस किया तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया 3 टाइम्स, तो 2^3 कितना आ जाएगा 8। अगर आपने कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया हो, 4 टाइम्स टॉस किया तो क्या आ जाएगा 2^4, कितना आ जाएगा 16। अगर आपने 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है तो कितने एलिमेंट आएंगे आउट सैंपल्स में से कितने एलिमेंट आएंगे 2^5, कितना आ जाएंगे 30। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, एक सिंपल सा बता दूं, ये भी आपके पास आएगा आउटकम्स का आएगा और डाइस के केस में भी आएगा। तो आप सिंपल ध्यान रख लो कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हो फेस, ठीक है की पावर n का मतलब है जितने टाइम्स आप उसको टॉस करोगे, ठीक है टॉस करोगे, ठीक है। अब देखो कॉइन की बात करो, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो कॉइन में कितने फेस होते हैं 2, कितनी बार टॉस कर रहे हो 1, ठीक है फेस 2, 2 बार टॉस, 3 बार टॉस, तो इतने एलिमेंट आएंगे। जब हम डाई की बात करें, देखो हम डाई की बात अगर करते हैं तो डाई में हमारे पास कितने फेसिस होते हैं 6 फेसिस, ठीक है। तो मैं बोलूं कि अगर मैं डाई को एक बार थ्रो करूंगा तो आउटकम्स कितनी आएंगे, ठीक है। तो डाइस में कितने फेसिस होते हैं 6, तो फेस की पावर कितनी बार टॉस 1, तो कितनी आउटकम्स आएंगे 6, ठीक है। अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा, 2 डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे, कितनी आउटकम्स आएंगे फेसिस 2, ठीक है कितनी बार कितने डाइस को थ्रो किया 2, तो कितनी आ गई 36, ठीक है। ये आपको कॉइन के बारे में लगा पता, ठीक है। आज डाइस के बारे में कर लेते हैं। डाइस के बारे में जब आप 1 डाई 2 डाइस को या ठीक है थ्रो करता, आपके सिलेबस में आता मैक्सिमम 2 डाइस ही हैं, 3 के लिए हम नहीं करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतने एलिमेंट्स पॉसिबल ही लिखना, ठीक है पॉसिबल तो है पर टाइम बहुत लगेगा। देखो आज अब बात करते हैं अब हम डाई, ठीक है। आपके पास ये कोई डाई है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर तो नहीं, यहाँ पे ये बना सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो डाई क्या होता है, आपके पास क्यूबिकल होते हैं, ठीक है क्यूबिकल होते हैं, किसी फेस में 1 होगा, किसी फेस में आपके पास में भी 5 होगा, किसी फेस में आपके पास 3 होगा, 2 होगा, ठीक है 4 होगा और क्या होगा 6, ठीक है। देखो जब आप इनमें डाई को एक बार थ्रो करोगे, एक बार थ्रो करोगे तो आपके पास क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ओके ठीक है, अब आ जाओ हम करते हैं, अगर हमने डाई को ये तो था 1 टाइम फेंका तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ गए, ठीक है। जब आपने डाई को 2 टाइम्स फेंका, ठीक है तो आउटकम्स क्या है, देखो देखो आपने जब डाई को फेंका, डाई को फेंकोगे तो क्या आएगा, पहली बार फेंका तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। आ जाओ हमने जब केस लेते हैं पहला, जब हमने डाई को थ्रो किया मान लो क्या है 1, ठीक है। जब सेकंड बार थ्रो करोगे तो क्या आएगा 1, जब दूसरी बार थ्रो करोगे तो 1 भी आ सकता है, हो सकता है कि पहली बार 1 आया दूसरी बार 2 आया, हो सकता है कि पहली बार 1 तीसरी बार 3 आया, हो सकता है पहली बार 1 और फिर 4 आया, 1 आया या 5 आया, या हो सकता है कि 1 आया पहली बार और 6, ये चीज समझ में आई। देखो आपने जब डाई को थ्रो किया तो मान लो फर्स्ट टाइम क्या है 1, आपने फिर थ्रो किया तो क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मान लो अब आपने डाई को जब थ्रो किया था मान लो 2 आया था, ठीक है। अब सेकंड टाइम थ्रो करोगे, ठीक है तो क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है 2 के साथ, या फिर 2 भी आ सकता है, या तो फिर फर्स्ट बार 2 आया और थर्ड टाइम 3 आ गया, ठीक है। हो सकता है कि आपने सेकंड फर्स्ट टाइम 2 आया हो और सेकंड टाइम 4 आया हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 2 आया हो और सेकंड टाइम 5 आया हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 2 आया हो और सेकंड टाइम 6 आया हो। आ जाओ मान लो कि 2 भी नहीं आया था,
हमने मान लिया कि आपने कॉइन डाई थ्रो किया तो फर्स्ट टाइम 3 आया था, तो हो सकता है सेकंड टाइम जब आपने डाई थ्रो किया तो क्या 1 भी आ सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 2, फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 3, फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 4, फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 5, फर्स्ट टाइम 3 और सेकंड टाइम 6। वैसे ही 4 के केस में 4 1 4 2 4 3 भी आ सकता है, और 4 4 भी आ सकता है, और 4 5 भी आ सकता है, ठीक है, और 4 6 भी आ सकता है। वैसे ही आपके पास 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, और 5 6 भी आ सकता है। हो सकता है कि आपके पास 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, ठीक है, 6 3 आ जाए, हो सकता है कि 6 4 आ जाए, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 6 और सेकंड टाइम 5, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 6 एंड सेकंड टाइम 6 आ जाए, ठीक है। तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो कितनी आउटकम्स आ गई, कितनी आउटकम्स आ गई आपके पास 36। और फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जितने फेस होते हैं उसकी पावर जितनी बार आपने इसको टॉस किया है। तो फेस होते हैं इसके 6, आपने इसको 2 टाइम्स थ्रो किया है, तो कितना आ जाएगा 6 6 36। अगर 3 टाइम टॉस करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 216। अब 216 कौन लिखता है, ठीक है। तब भी ऐसे कैसे बनेंगे 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 ऐसे करके बनेंगे, फिर 1 2 1 1 2 2 इस टाइप के। और हमारे सिलेबस में ये तो हम यही चीज करेंगे। ये चीज समझ में आई कि जब हम कॉइन के केस में क्या होगा और डाइस के केस में क्या होगा। आ जाओ, अब आपके पास क्वेश्चंस में कई बार क्या होगा, आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हेन द सम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, आपके पास पूछेंगे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप 2 डाई को थ्रो करो, ठीक है, 2 डाई को थ्रो करो सम 2 आए। तो देखो आपको ये पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, और देखो सम 2 कब आएगा, ठीक है, यही आएगा। सबसे पहले देख लो इसका मिनिमम सम कितना कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम सम 1 + 1, मिनिमम सम होता है यहाँ पर 2, और मैक्सिमम सम कितना होता है आपके पास 12। 6 + 6 इज 12। 12 से ज्यादा सम नहीं आएगा और 2 से कम कभी सम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि फाइंड द सम, कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की सम, ठीक है, 2 आए, ठीक है, तो आपने काउंट देखो सम 2 कहाँ आएगा 1 + 1 2, यहीं आ रहा हो कहीं तो नहीं आ रहा, तो आपके पास क्या आएगा इवेंट में ओनली एक ही एलिमेंट आएगा। मान लो आपसे पूछा है कि आपने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम आपके पास आ जाए 9। आपने प्रोबेबिलिटी निकालने के सम आ जाए 9, तो पहले यहां पर लिखो कौन कौन से आएंगे, ठीक है, तो पहले लिखो यहां पर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। सम 9 देखो 1 + 6 7, तो यहां तो नहीं आएगा कहीं भी। 2 + 6 8, यहां भी नहीं आएगा। दिस इज 3 + 6, एक आपके पास यहां पर 9 आएगा सम, तो 3, 6 एक एलिमेंट। फिर सम आपके पास यहां पर 9 आएगा, तो 4, 5 इन दोनों का सम 9 आ रहा है। उसके बाद देखो ये जो है आपके पास 5, 4, तो 5, 4 इनका सम 9 आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ गया 6 और 3, 6 और 3 का सम 9 आ रहा है। तो आपके पास इवेंट में क्या क्या नंबर आएंगे, सम इज 9, सम इज 9, 3, 6 4, 5 5, 4 एंड 6, 3, तो ये एलिमेंट आएंगे आपके पास। तो आप ये लिखोगे, तो इवेंट में कितने नंबर आ गए आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 के सम 9 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितनी आउटकम्स हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/9। आया समझ। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हो, ठीक है, कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की दोनों ऑड नंबर होंगे, दोनों ऑड नंबर, ठीक है, दोनों ऑड नंबर होंगे। तो देखो दोनों ऑड नंबर क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 1 दोनों ऑड नंबर है, 1 3 1 3 आएगा, ठीक है, 1 5 1 5 आएगा, दोनों ऑड नंबर। ये 1 1 1 3 देखो यहाँ तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये नहीं लेंगे क्योंकि दोनों ऑड बोला है, तो इसमें तो एक इवन हो गया, तो ये नहीं लेंगे। ये लेंगे, ये भी लेंगे, एक इवन हो गया, एक इवन हो गया। यहाँ पर 2 इवन है, ये देखो पूरी सीरीज 2 2 में इवन है, तो ये तो सीरीज ऐसे नहीं आएगी पूरी, ठीक है। और यहाँ जाओ तो क्या आएगा 3 1, ठीक है, फिर क्या जाएगा 3 3 बोथ आर ऑड,
एंड 3 5, ठीक है। वैसे ये 4 इवन है, ये 4 की सीरीज है तो इसमें 1 इवन है, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसमें दोनों ऑड होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 1, ठीक है, 5 3 बोथ आर ऑड एंड 5 5, तो ये नंबर है यहाँ पर। और ये लास्ट तो 6 की सीरीज है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पेयर नहीं आएगा जिसमें दोनों ऑड नंबर होंगे, क्योंकि एक तो इवन होगा ही होगा, ठीक है। इवन वाली सीरीज हमने छोड़ दी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करोगे और दोनों डाइस में ऑड आएगा नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर जो आएंगे वो मैंने ये लिख लिए हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, क्या फार्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स, ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितने आउटकम्स है 36, तो कितना आ गया, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो दोनों ऑड नंबर होंगे। वैसे इवन के लिए आएगा, ठीक है। वैसे अदर पॉसिबिलिटीज यहाँ आ सकती हैं, ओके। देखो अब लास्ट एक चीज और देखो, जब आपके पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, जब आपने, ठीक है, जब आपने कॉइन को टॉस किया, पहले आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है। कॉइन को टॉस करने के बाद आपने डाई को थ्रो किया, ठीक है। पहले आपने कॉइन को टॉस किया, उसके बाद क्या किया आपने, डाई को थ्रो किया, ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है। तुमने ये पूछा है कि आपने सैंपल स्पेस लिखना है कि सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, कि आपने पहले कॉइन को टॉस किया और उसके बाद डाई को थ्रो किया। देखो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल, ठीक है। अब इन्होंने बोले जब आपने कॉइन टॉस कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, डाई को थ्रो करोगे। अब देखो कॉइन को टॉस करने के बाद मान लो हेड आएगा, उसके बाद डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 आ सकता है। मान लो आपने कॉइन को टॉस किया तो मान लो टेल आया था, तो उसके बाद जब आप डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा जब आपने कॉइन को टॉस किया क्या आएगा, हेड, और हेड के साथ 1 भी आ सकता है, जब हेड तो 1 भी आ सकता है, हेड 2 भी आ सकता है, ठीक है, हेड 3 भी आ सकता है, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ठीक है। मान लो हेड नहीं आया था, मान लो आपके पास टेल आएगा तो क्या आएगा आपके पास, T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा इस केस में। एक बार फिर सुन लो, आपको बोलते हैं कि आपने सैंपल स्पेस लिखना है जब आप कॉइन को टॉस करोगे और फिर डाई को थ्रो करोगे। तो जब आपने कॉइन को टॉस किया, मान लो ये जो आपके पास कॉइन था आपने इसको टॉस किया, तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। मान लो हेड आया था तो हेड के साथ क्या सकता है, ठीक है, हेड आया था मान लो, उसके बाद आपने डाई फेंका तो डाई में क्या 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया आपके सैंपल्स में, हेड 1 या हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 या हेड 6, ये कुछ भी आ सकता है। मान लो हेड नहीं आया था, हो सकता है टेल आया हो, ठीक है। तो टेल आने के बाद आपने डाई को थ्रो की तो क्या आएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, T1, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 या टेल 6, तो ये आ गया। तो ये जो एलिमेंट्स है ये आपके पास सैंपल स्पेस आया। ये ध्यान ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि आपने कॉइन को टॉस किया फिर डाई को थ्रो किया तो आपके पास क्या सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ओके। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करोगे, जब आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस ही आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाओ, कई बार क्वेश्चन में पूछा है ऑल हेड, सभी के सभी हेड होने चाहिए, तो सैंपल स्पेस सभी के सभी हेड होने चाहिए, तो आपके पास क्या इवेंट आ जाएगा, हेड हेड हेड, सभी के सभी हेड, तो तीनों हेड, यही मतलब वो तो एक ही केस है। ऑल टेल, सभी के सभी टेल होने चाहिए, तीनों के तीनों टेल, देखो ये 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों टेल, तो ये तीनों के तीनों क्या जाएंगे, टेल, इसमें क्या जाएगा ये। अब आती है एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड का मतलब आपके पास ये जो भी एलिमेंट है उसमें 2 ही हेड होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, 3 होंगे तो भी नहीं लेंगे, एग्जैक्टली टू हेड, 2 ही हेड होने चाहिए।
यहाँ 3 है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ देखो एग्जैक्टली 2 हेड है तो इसको हम लेंगे हेड हेड टेल। यहाँ भी 1 और 2 हेड है तो हम इसको भी लेंगे एलिमेंट को। यहाँ भी 2 हेड है तो इसको भी लेंगे। यहाँ एक हेड एक हेड एक हेड, यहाँ तो है ही, तो एग्जैक्टली 2 हेड, तो आपके पास ये आ गया कि आपने एग्जैक्टली 2 हेड ही लेने थे, कोई 3 हेड नहीं लेने थे या एक हेड वाला एलिमेंट ही नहीं लेना था। एग्जैक्टली 1 हेड जिसमें एक ही हेड होगा, एग्जैक्टली 1, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक है तो क्या एलिमेंट आएगा, हेड टेल टेल। यहाँ भी एक है, टेल हेड टेल। यहाँ भी एक हेड है, टेल टेल हेड। यहाँ तो हेड है ही नहीं तो ये तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली बोला था, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो होना चाहिए, कम से कम एक, ठीक है। तो 2 भी आप ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक तो होने चाहिए, ठीक है। आप 2 होंगे तो भी अच्छी बात, 3 होंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो क्या जाएगा, हेड हेड हेड, कम से कम एक, तो 2 भी लेंगे 3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ तो 2 है, ठीक है। यहाँ भी 2 है तो ये भी आएगा। कम से कम एक, तो एक भी तो है ही, ठीक है। हेड टेल टेल, इसमें भी आपके पास एक है, इसमें भी आपके पास एक है, इसमें तो एक भी हेड नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला था एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो होना चाहिए, तो इसमें एक हेड, एक भी हेड नहीं है इसमें, तो इसको हम नहीं लेंगे, बाकी सभी एलिमेंट आएंगे। आगे लिखा है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो हम 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 होने चाहिए, तो मतलब अगर एक हेड होगा तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इसमें 3 है तो हम इसको भी ले सकते हैं, 2 हेड, हाँ लेंगे 2 हेड, 2 हेड लेंगे। कम से कम 2 हेड, इसमें एक है तो ये बात नहीं चलेगी, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें तो है ही, ये बात नहीं चलेगी। तो आपके पास क्या जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड। तो ये आपके पास इवेंट बनेंगे। आपने ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा, एग्जैक्टली 2 हेड पूछे या एग्जैक्टली 1 पूछा है, कहीं एटलीस्ट पूछा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम एक, तो हम 2 भी ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, हम 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, मतलब अगर एक होगा तो काम नहीं चलेगा, अगर एक होगा तो काम नहीं चलेगा। इन वर्ड्स का ध्यान रखना। सेम आपके पास टेल टेल के चलेगा, एग्जैक्टली 2 टेल, वैसे आप लिख लोगे एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 1, सॉरी एग्जैक्टली 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी आप वैसे लिखोगे, और एटलीस्ट 2 टेल आएगा तो भी आप इस तरह ही लिखोगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप उसके लिए लिख सकते हो, ओके। ये आपके पास बेसिक था प्रोबेबिलिटी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। ये आपने ढंग से स्टडी करना, ये आप ढंग से स्टडी करोगे तो आपको ये जो प्रोबेबिलिटी है 10th लेवल तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके, मे बी इन +1।